आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पे। मैं हूं मुन्ना लंबा। आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं राजस्थान के नागौर जिले के और कुचामन सिटी लीना कंवर काफी चर्चा में रही हैं पिछले 5-6 महीने में। और जो ये सरपंच है, इन्होंने लगभग उत्तरी और दक्षिण भारत में अच्छा खासा चर्चा का विषय बना रहा है। और महिला सरपंच हैं और महिलाओं को अक्सर देखा जाता है सरपंच में। सरपंच पद के उम्मीदवार जरूर बन जाती हैं, परंतु कहीं ना कहीं वो घूंघट के आड़ में रहती हैं और ना विकास कार्य कर पाती हैं। और ज्यादातर काम 99% काम उनके घर वाले या उनके पिताजी या उनके परिवार के सदस्य करते हैं, वो घर से निकल नहीं पाती। परंतु लीना कंवर जो नागौर जिले से आती हैं, कुचामन सिटी से हैं ये, और इनका गांव है पलाड़ा गांव है इनका। और राजस्थान के अंदर, और राजस्थान में तो अभी भी घूंघट प्रथा काफी ज्यादा है, और जो राज्य है उनके मुकाबले वहां महिलाओं को अब भी थोड़ी बंदिश है बाहर निकलने में। परंतु जो इस सरपंच ने कारनामा कर दिखाया है, ये वास्तव में काबिले तारीफ है। और एक राजस्थान जैसे सिटी से फाइट की इन्होंने, इनको सस्पेंड कर दिया गया, निलंबित रही काफी दिन तक, और काफी तरीके आरोप लगाए गए इन पे, और काफी हरासमेंट रहा इनका पूरा परिवार। और तो कहीं ना कहीं सारे जो इनके आरोप प्रत्यारोप थे, जो लोग पीछे लगे हुए थे, उनके सारे आरोप झूठे निकले और इनको दोबारा से बहाल कर दिया गया सरपंच को। परंतु इन्होंने, सरपंच ने, हम लगातार नजर बनाए हुए थे और पूरा देश भी देख रहा था। कम से कम इनका हर जो वीडियो आता था वो बिल्कुल डंके की चोट पे और बिल्कुल आत्मविश्वास के साथ ये और जोश से लबालब होकर वीडियो डालती थी, और लोगों को बिल्कुल ऐसा दिख रहा था हाँ सरपंच की कोई गलती नहीं है, और सरपंच ने बहुत जंग जीती भी। तो हमारे साथ मौजूद है आज सरपंच लीना कंवर और उनके पति विजय सिंह जी। तो सरपंच साहब, हरियाणा न्यूज 24 का बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी साहब स्वागत है। पूरा हरियाणा और राजस्थान आपको देख रहा है अभी। तो जब शादी की थी आपने, क्या देख के की थी सरपंच साहब से शादी? सर हम एनसीसी में साथ थे। एनसीसी? और के दौरान ही हमारी शादी हो गई। एनसीसी में शिक्षा और एनसीसी में कहाँ पे? हाँ, हमने नेवल एनसीसी साथ में करी है। अच्छा, तो सरपंच साहब की पढ़ाई कितनी? सरपंच साहब एमए है, एमए बीएड है। तो मैं एमएससी हूँ साइकोलॉजी से। एनसीसी कहाँ पे करते थे दोनों आप? जयपुर में थ्री राज नेवल एनसीसी। क्या देखा आपने सरपंच साहब में? फाइटिंग वाइटिंग, छतरानी, तलवार वगैरह सारा सिस्टम? वो तो सर हमारे राजपूत संस्कारों में ही है। छतरानियों में राजपूत संस्कारों में आता है, इतिहास गवाह है। और रही बात फाइटिंग वाइटिंग की, तो वो एक बोल्डनेस थी, वो शुरू से थी, वो आज भी है। तो आपने देख के शादी की है? हाँ, हमारे लिए ये बिल्कुल सही रहेगी हमारी बिल्कुल 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 सर। तो कभी आपके ऊपर तो गुस्सा नहीं हो जाती? कभी आपके ऊपर भी तलवार निकाल? ऐसी नौबत नहीं आती। कभी ऐसी नौबत नहीं आती लामा जी। चलो सरपंच साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा, लीना कंवर जी। हाँ सर। सरपंच लोगों ने काफी प्रेम दिया था, आपके गांव के लोगों ने, पलाड़ा गांव के लोगों ने अच्छी खासी संख्या दी थी वोटों की। तो क्या सपने लेके आई थी सरपंच बनने के बाद, क्या करेंगे? और आपको सरपंच बनते ही कुछ दिन बाद ही इतना हरासमेंट आपके परिवार को आपको होना पड़ा, तो आपने क्या सोचा था? आपकी उम्मीदों पर पानी फिर गया, तो आपने इस समय कैसा लग रहा है? जैसे अभी तो आप सारे आपके जो आरोप प्रत्यारोप थे सब मिथ्या झूठ निकल चुके हैं, तो क्या कहेंगी? मतलब दौर से गुजरना पड़ा आपको। हाँ, नहीं, मैंने ये सब चीज को एक्चुअली पॉजिटिव वेव में ही लिया, और मैंने कभी हताश नहीं हुई कि क्या हो गया, क्योंकि जब अपन गलत नहीं है तो अपन को डरने की जरूरत नहीं है। हमेशा से वो रहा मन में, और फाइट बैक किया है।
ठीक है, मैंने मुख्यमंत्री साहब से उप मुख्यमंत्री साहब से भी अपनी अपील करी थी, बट वहां सुनवाई नहीं हुई, तो मुझे न्यायालय जाना पड़ा और वहां मेरी सुनवाई हुई। एंड आफ्टर ऑल सत्यमेव जयते, सत्य की जीत भी हुई। और ये लोकतंत्र है, इतना तो मैं भी समझती हूँ। जब जनता ने चुना है तो फिर ये गवर्नमेंट को नहीं है कि वो हटा सकती है या सरकार हमें हटा सकती है। बिना अपराध के तो हटाने का डिसीजन ही गलत था। तो इसके लिए मैंने फाइट बैक किया एंड हम जीत गए फिर। सरपंच साहब, कभी आपको ऐसा लगा मैंने सरपंची चुन के बहुत गलत कर दिया, अब इस तरीके से पूरा परिवार दुखी है, हम दुखी हैं? नहीं, देखो, अगर हम किसी चीज को करते हैं तो हमें उसका नेगेटिव पॉजिटिव दोनों चीज लेके चलना चाहिए। अब मैं एक छोटी सी एक बात रखती हूँ आपके सामने। अगर हम एक परिवार में शादी होके घर में जाते हैं तो हमें किसी का नेचर नहीं पता होता है, किसी का नेचर कैसा है, किसी का नेचर कैसा है। वो हमारा काम है, हमें कैसे भी अपने आप को उस सिचुएशन में उनके साथ अपने आप को ढालना है। मैंने वही सोच लेके अपना काम भी उसी सोच को लेके करती हूँ। ठीक है, कोई सहमत है, कोई नहीं सहमत है, मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि सबको मैं अपने साथ लेके चलूं। किसी के मन में कोई भेदभाव भी है तो मैं पूरा उसको क्लियरिटी करके साथ चलूं। तो इस चीज से मैं ना तो डरती हूँ और ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं चैलेंजेस ले नहीं सकती। ये है। वैसे तो राजपूत परिवार से चैलेंज लेना तो आपका खून में है ना, तो चैलेंज तो लेते ही रहेंगे आप। अच्छा सरपंच साहब, मैं एक बात जानूंगा आपसे, अब आप ब्रांड एम्बेसडर हो चुकी है राजस्थान की। कम आप लोगों का प्यार है। बिल्कुल कम। तो आप पूरे देश में लगभग प्रसिद्ध हो चुकी हैं, तो अभी क्या राजस्थान में थोड़ा सा, एक तो आपको देखो राजपूतों में दहेज प्रथा कुछ ज्यादा है, लेना देना, और एक घूंघट प्रथा कुछ हद से ज्यादा है अभी भी, जो महिलाएं वो निकल नहीं पा रही हैं उस दौर से, कुछ बंदिशें होती हैं। नहीं होगा। मैं एक्चुअली इस बात से थोड़ा सहमत नहीं हूँ। देखो, आज मैं भी पढ़ी लिखी हूँ। हम लोग के यहाँ घूंघट कोई प्रथा या इसको हम एक हमारे लिए सम्मान की बात है। ये हम लोग बड़ों को सम्मान देते हैं। इससे एक महिला की भी और परिवार के सदस्यों की दोनों की इज्जत होती है। ये हमारा स्वाभिमान है, अभिमान है, श्रृंगार है। जैसा कि नरेंद्र मोदी साहब जी ने भी 26 जनवरी को केसरिया साफा अपना राजस्थान का ही पहना था। तो कुछ तो हम राजस्थानियों की कल्चर है, रिचुअल्स हैं, जिससे अपन सब प्रसिद्ध हैं। और जो ये घूंघट है, वो मैं आपको बताना चाहूंगी, हर महिला, चाहे वो हमारे राजपूत समाज से हो या किसी और समाज से हो, महिलाएं डिफेंस में भी हैं, दे आर पायलट ऑल्सो। तो सब जगह महिलाएं सक्षम है। घूंघट वहां करते हैं जहाँ करना चाहिए। समाज में जब हम खड़े होते हैं, ऑफिशियली हम कहीं पे हैं, तो हम वहाँ ऑफिशियली उसी तरीके से पेश आते हैं। घूंघट आज उतना ज्यादा नहीं रहा है घर में, अब लेडीज टू लेडीज नहीं रहता है, जेंट्स से होता है। जब हम किसी पारिवारिक किसी फंक्शंस में होते हैं, कुछ शादी ब्याह में होते हैं, हम वहीं पे ये सब अपना घूंघट कैरी ऑन करते हैं। घूंघट हमें रोकता नहीं है कहीं से भी कि आप आगे नहीं आ सकते हो। घूंघट में रह के हम बहुत कुछ कर सकते हैं। बहुत अच्छी सोच आपकी, बहुत अच्छी सोच है, काबिले तारीफ है। मैं आप सरपंच साहब, अभी आप ब्रांड एम्बेसडर बन चुकी हैं, कैसे नारियों को, जैसे छोटे बच्चों को पढ़ाई को, शिक्षा को लेके, बच्चियों का, जैसे महिलाओं को किस तरीके से उत्थान कर पाएंगे? अभी आप एक ब्रांड एम्बेसडर हैं, छोटे छोटे ढाणियां होते हैं राजस्थान में, छोटे छोटे गांव होते हैं राजस्थान में, अभी वो सुविधा है नहीं जो होनी चाहिए अभी प्रॉपर्ली ढंग से। राजस्थान की काफी बड़ा राजस्थान है, और जो अन्य जो राज्य हैं वो छोटे छोटे राज्य, उनमें सुविधा सब मिल पा रही है। तो अब एक ब्रांड एम्बेसडर किस तरीके से आप महिलाओं को देखती, खासकर आप एक ब्रांड एम्बेसडर के रूप में उभरी हैं एकदम बन के, तो किस तरीके से आप अपने गांव को ही क्रिएट एरिया रखेंगे या बाहर भी निकलेंगे राजस्थान में कहीं? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। देखो, मेरा मानना सिर्फ ये है कि मैं कितना किसी के काम आ सकती हूँ। अगर चाहे वो महिला है, बच्चा है, मेरा एरिया है, या राजस्थान के बाहर है, मेरा ये रहेगा कि मैं एक महिला को भी अगर सक्षम कर सकूं, इंडिपेंडेंट कर सकूं, सेल्फ इंडिपेंडेंट, तो वो मेरा सौभाग्य होगा कि मैं ये काम कर सकूं। सरपंच साहब, काफी हरासमेंट रही हैं आप, काफी इंजाम लगे आप पे, तो सारा परिवार दुखी था, आपके पतिदेव भी काफी दुखी थे, और भी आपके जो सहयोग कर रहे थे सभी बिरादरियां दुखी थी, और कई जगह मतलब बड़े बड़े नेता भी आपके पक्ष में उतरे थे, और हर जगह आप सही थी, हर जगह फिर भी आपको इस तरीके से हरासमेंट किया गया, तो कहीं ना कहीं कुछ तो आपके मन में ऐसा हुआ होगा, हाँ एक महिला होके आपको दबाया जा रहा है खाली, बस इतना है, ऐसा तो नहीं हुआ कभी? नहीं, वो सही आप कह रहे हैं, बिल्कुल हुक्म। एक्चुअली यही था कि इनको लगा कि
महिला है, इसको डरा देंगे अपन। तो मुझे कैसे भी करके एक तो झूठे केस में सांप को फंसा दिया। उस टाइम पे भी हुक्म, मैं खुद वहां उपस्थित थी। पहले उन टीचर्स लोगों ने मिसबिहेव किया, फिर मैं वहां से चली गई तो सांप अंदर आए तो सांप का वीडियो बना दिया। अब हमने ये सोचा चलो ठीक है भाई, आप उस एरिया में मत आओ पंचायती में, मैं टैकल आउट करती हूँ। तो फिर कुछ लड़के आके वहां पे जबरदस्त बैठ जाते हैं, जो वीडियो मैंने डाला भी था, और मैंने स्टार्टिंग से डाला ताकि सबको सच पता लगे। जो मैं दिखाना चाहती हूँ कि कहाँ से इंटरप्शन चल रहा है, किस तरह से ये लोग तंग कर रहे हैं। ये चुनाव के टाइम से ही चल रहा था, और जितना हमने पोलाइटली सोचा हमें कोई बवाल नहीं करना है, लेट गो करना है, क्योंकि शांति से कोई काम जो शांति से हो जाता है, आराम से हो जाता है, वो काम की मैं ज्यादा, क्योंकि मैं विवाद में बिल्कुल विश्वास नहीं करती हूँ, और ये जातिवादी में भी मैं बिलीव नहीं करती हूँ। मुझे 36 कौम को साथ लेके चलने वाली लेडी हूँ मैं, और ये राजपूत समाज ही ऐसा समाज है जो 36 कौम को साथ लेके चलता है। तो अगर किसी के मन में, खुद के जहन में है जातिवाद, तो मैं उनका कुछ नहीं कर सकती। मैं मेरी तरफ से श्योरिटी दे सकती हूँ, मेरे मन में जातिवाद नहीं है, और ना मैं ये चीज को फैलाने दूंगी। सरपंच साहब, जिस तरीके से आप अपना बात रख सकी, जिस तरीके से अपना अपना बात रखा, लेकिन जो सरपंच बाकी हरियाणा में है, बाकी पूरे देश में सरपंच बन जाती है, परंतु वो ना तो कभी दिखाई देती है, खाली साइन करने के लिए उनके पतिदेव या उनके परिवार का सदस्य लेके जाता है, ना कभी वो गांव में दिखाई देती है, ना कोई समस्या सुनती है। सरकार कह रही है हम महिला को आगे लेके आ रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से आपने खुद सेल्फ डिफेंस गांव में जाती हैं, काम करती हैं, तो वास्तव में ही एक अलग से ही फीलिंग आती है। हाँ, वास्तव में ही लीना कंवर जैसी सरपंच होनी चाहिए, दमदार। तो सरकार एक मतलब महिलाओं पे विश्वास तो कर रही है, लेकिन वो महिलाओं को फिर वो क्या कहेंगे इसको लेके? एक विडंबना बनी हुई हमारे समाज में, तो क्या कहेंगे आप? मैं यही कहना चाहूंगी हुकम, अब धीरे धीरे महिलाओं को थोड़ा थोड़ा आगे आना चाहिए, परिवार को भी सपोर्ट करना चाहिए। और चाहे ये होता है हुकम, कई बार होता है, और हमारे इस प्रकरण को भी यही रूप दिया गया कि महिला सीट पे साहब बैठे थे, महिला के पति बैठे थे, ये रूप देने की कोशिश करी हमारे केस में भी। तो ये जो चीज हो रही है ये बहुत गलत हो रही है। या तो मैं ये कहना चाहूंगी कि जो पढ़ा लिखा इंसान है, मैं ग्रामवासियों से ये बात कहना चाहूंगी, आप अपना सरपंच ऐसा चुने जो सक्षम हो, आपकी आवाज उठा सके, आपके हक की लड़ाई आपको दे सके, आपके लिए खड़ा हो सके, आप ऐसे सरपंच चुने। महिला सीट है, पुरुष सीट है, लेकिन वो गांव के लायक होना चाहिए, सिर्फ उसको आप चुनिए। बात की वो बात है कि अगर लेडी नहीं संभाल रही है, परिवार संभाल रहा है, ये लोकतंत्र है, ये जनता अपना नेता चुनती है, ये जनता का अधिकार है कि आपको आपका नेता कैसा चाहिए, आपको आपका उत्तरदायित्व कैसा चाहिए, ये जनता चुने। तो ये प्रतिक्रिया जो है ये फिर खत्म ही हो जाएगी एक तरह से। लीना कंवर जी, आपके क्षेत्र से बात निकल कर रही है, आने वाले समय में आप एमएलए का चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही हैं, कुछ ऐसा तो नहीं है? और कई सरकारें आपको लेने के मूड में, अभी आगे जो चुनाव होंगे तो सभी आपको शायद ही चुनाव में उतार सकता है एमएलए का, क्या कहेंगे इसको लेके? अभी तो इस बारे में सोचा नहीं है। अभी पहला स्टेप जो मैंने लिया है कि मेरे गांव में कितना काम कर सकूं, उसके बाद जब मैं देखा जाएगा ये आगे किस मोड पे जाती है लाइफ। बट अभी राइट नाउ माय प्रायोरिटी इज कि मैं अपने गांव का मुझे लुक आफ्टर करना है, क्योंकि ये 20 दिन के दौरान में आप देख लीजिए क्या क्या नहीं हो गया। तो अभी तक तो मैं मेरे गांव के में थोड़ा सोच के बैठी हूँ कि मुझे पहले मेरे गांव को सक्षम करना है, उसके बाद क्षेत्र के आसपास देखूंगी मैं। सरपंच साहब, मैं एक बात जानना चाहूंगा और भी आपसे, आप राजपूत समाज से हैं, मैं जाट समाज से हूँ, ये कब तक चलता रहेगा हमारे देश में? जैसे अभी आपका प्रकरण था, उसको भी एक जातिवाद का रूप दे दिया गया, बिल्कुल जातिवाद का रूप देके आपको प्रेशर बनाने की कोशिश की गई आप पे। तो ये मतलब कहाँ तक कि क्या कहेंगे इसको लेके? अभी हम आपका इंटरव्यू कर रहे हैं, तो हम आपका इंटरव्यू जैसे डालते हैं तो राजपूत समाज के लोग शेयर करेंगे, बाकी समाज के लोग शेयर नहीं करते। मैं जैसे जाटों का इंटरव्यू डालता हूँ, मैं खुद जाट हूँ बिरादरी से, मैं वो इंटरव्यू किसी का डाल देता हूँ तो जाट शेयर कर रहे हैं, अरे अच्छी चीज है, तो हर समाज को आगे बढ़कर करना चाहिए। ये टैग लगा दिया गया, कब तक चलेगा ऐसा? ये बहुत गलत है, और इस चीज के मैं खुद खिलाफ हूँ कम। क्योंकि क्या होता है, देखो हम इंसान है, ये हमारा आइडेंटिफिकेशन है, हम किस समाज से आते हैं, ये हमारी पहचान है। और ठीक है, हमें इस चीज को अपने लागू भी करना चाहिए, लेकिन हम एक गांव में रहते हैं, हम एक साथ रहते हैं, हम दुख में सुख में सब एक साथ काम आते हैं, एक दूसरे के आते हैं।
अच्छा, ब्लड लेने जाते तब तो हम नहीं पूछते साहब हमें किसका ब्लड चढ़ा रहे हो, तब तो हमें ब्लड की नीड होती है, हमें जिंदा होना है कैसे भी करके, तब हम नहीं पूछते जातिवादी क्या होता है। आज हम छोटे होते हैं, छोटे हमें कितने शिक्षक पढ़ाते हैं, हम क्लासमेट्स में हमारे अलग अलग लोगों के साथ बैठते हैं, अलग अलग जाति के लोगों के साथ बैठते हैं, तब तो हमारे जहन में नहीं आता हम किस जाति के हैं, कहाँ उठ रहे हैं, कहाँ बैठ रहे हैं। तो ये चीज बाद में क्यों आती है? इवन मैं तो ये कहना चाहती हूँ जिसके जहन में ऐसा होता है तो बी पॉजिटिव और आगे बढ़ के उसको भी समझाओ कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, हमारा सिर्फ भाईचारा, एक ही जात है, मानव जात, दैट्स इट। हमारी जो कास्ट है या हम जिस कस्टम से आते हैं, कल्चर से आते हैं, वो हमारी आइडेंटिफिकेशन है एंड वी हैव टू रिस्पेक्ट, ये हमारी आइडेंटिफिकेशन है। बट इसको हम अपना एजेंडा मान के किसी पे वार करके जातिवाद को बढ़ा के ये हम गलत कर रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। और धीरे धीरे हम ही लोग ऐसे आगे आए कि हम इस चीज को खत्म कर दें, तो अपने आप ही चीजें चेंज हो जाएंगी। सरपंच साहब, यही है। एक ब्रांड एम्बेसडर है, दहेज को लेके क्या कहेंगे? बहुत विडंबना बनी हुई है, गरीब जो राजपूत समाज में है शादी करने के बारे में सोच भी नहीं सकते हुए बेचारे, अब जाए तो क्या करे ऐसे में? अब एक लड़का बिरादरी में नौकरी लग जाता है, छोटी मोटी भी कोई सरकारी जॉब, तो कितना आपको पता है, ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है। इस दिशा में आप बोल्ड हैं, अच्छा बोलती हैं, एकदम उभर के आई हैं, एक चेहरा बन चुकी हैं लोगों की, और महिलाएं आपकी तरफ आस भरी नजरों से देख रही हैं राजस्थान की कि हमारे लिए कुछ कर पाएगी ये। तो दहेज प्रथा के लिए मैं देखो हम क्या है, ऐसा है कि ऑलमोस्ट 75% मैं मानती हूँ, हाँ चल रहा है कस्टम दहेज प्रथा को लेके, लेकिन ये प्रथा धीरे धीरे बंद हो जानी चाहिए, क्योंकि हम एक दो परिवारों के बीच में रिश्ता करते हैं। हम दहेज तो एक सामान होता है, वस्त्र विषय वस्त्र है, लेकिन हम उस घर से बच्ची लेके आ रहे हैं जिन्होंने इतनी बड़ी करके हमें पाल पोस के दी है, हमें वो बच्ची का सम्मान करना चाहिए अपने परिवार में। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगी कि धीरे धीरे जो भी आप मुझे कोई सुन रहे हैं, दहेज प्रथा को हमें खत्म कर देना चाहिए। हम एक कन्या दूसरे के घर से अपना घर की लक्ष्मी लेके आते हैं, लक्ष्मी रूप में, उसी का सम्मान करें, क्योंकि वो अपने पिता को, अपने परिवार को, अपने आंगन को छोड़ के आपकी घर गृहस्थी में आती है, आपका वंश चलाती है। ये सोच के पॉजिटिव सोच से अपने घर में लड़की लेकर आए, कन्या लेकर आए, तो धीरे धीरे कम हो जाना चाहिए, और हो भी रहा है, नो डाउट हो भी रहा है। सरपंच साहब, अभी आपका समय कम लग पाएगा, क्योंकि राजस्थान में जैसे आपको कहीं ना कहीं बुलाते रहेंगे, जो भी कोई सम्मेलन होते हैं उनमें, और आपके टच में हरियाणा है, यहाँ भी राजपूत समाज काफी है, तो यहाँ भी आपको ये अभी आना शुरू हो जाएगा। हमारे प्रोग्राम है बड़ा, उसमें आइए, आप थोड़ा सा उसमें बोलिए, थोड़ा सा मोटिवेशन कीजिए लोगों को, तो कैसे समय निकाल पाएंगे आप? नहीं, समय तो निकालना पड़ेगा। अगर मेरे 2 शब्दों से मैं किसी का अच्छा कर सकती हूँ, क्योंकि कहते हैं ना हमारे को बोली का सहारा होता है, तो मेरे लिए पॉजिटिव, जितना पॉजिटिविटी मैं फैला सकूं या जितना मैं लोगों को एकत्रित करके उनको एक मार्गदर्शन दे सकूं, तो ये मेरा ही सौभाग्य होगा। मुझे खुद ही टाइम निकालना पड़ेगा, इसमें कोई नहीं है कि हो जाएगा मैनेज, सब मैनेज हो जाएगा। तो सरपंच साहब, आपके गांव पलाड़ा के अंदर शिक्षा के जो बच्चियां हैं, कन्याएं हैं, महिलाएं हैं, उनके लिए क्या खास कर रही हैं आप? जैसे एक सुरक्षा के लिए सेल्फ डिफेंस क्या सिखाएंगी, या क्या प्लानिंग आपकी, और आगे लाने के लिए उनके लिए क्या ऐसा क्या कर रही हैं आपके गांव के अंदर? आप कहाँ यहीं से शुरुआत करेंगे आप पहले तो? जैसे कि देखो, मैंने ये जो हमारा इलेक्शन टाइम था, मैं घर घर गई हूँ, और ये मेरा एक्चुअली 3rd टाइम था। मैंने पहले भी चुनाव लड़ा है प्रधान का, तो उस टाइम मैं एक्चुअली 7 वोट से रह गई थी, तो मेरे को एक एक घर पता है कि घर में क्या क्या किसकी प्रॉब्लम्स है, सब ध्यान है मुझे। और मैं सबसे बड़ी बात, तो जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं उनके लिए मैं सबसे पहले हूँ वहाँ पे। मैं जितनी उनको स्टडीज के रिगार्डिंग फैसिलिटीज दे सकूं उनको देने की पूरी कोशिश करूंगी। अगर कोई परिवार सक्षम नहीं है कन्या विवाह को लेके, तो मैं मेरी पूरी जोर से देके उनकी विवाह कराने में मदद कराऊंगी। महिलाओं को कहीं से भी इनसिक्योरिटी है या उनको कहीं पे प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही है सेल्फली, तो मैं हूँ उनके लिए वहां पे, और मैं पूरी कोशिश करूंगी महिलाएं, मेरे गांव की ही नहीं, मेरे आसपास की भी महिलाएं आगे आए, बढ़े और सेल्फ इंडिपेंडेंट बने, सेल्फ सक्षम बने, तो पूरी कोशिश रहेगी उनका। तो आप सरकार के सामने, आप महिला हैं, इसलिए आपसे हमारा प्रश्न पूछने का हक बनता है, क्योंकि महिला की पीड़ा अच्छी तरीके से समझती है, उनको क्या समस्या आ सकती हैं, किस तरीके से पढ़ाई के क्षेत्र में, क्यों आप भी महिला हैं,
तो वो अच्छी तरह आप समझती हैं, इसलिए मैं आपसे ये प्रश्न मैंने पूछा है कि सरकार से किस तरीके का प्रपोजल, किस तरीके का आप ड्रीम प्रोजेक्ट आपके दिमाग में क्या रखेंगे उनके सामने, किस तरीके से आप अपने क्षेत्र के, अपने एरिया को, अपने जिले को किस तरीके से महिलाओं की दृष्टि से कैसे देखती हैं, कैसे उनका डेवलपमेंट कर पाएंगे, क्या आपने सोचा है कुछ दिमाग में? पहले तो ये है हुक्म, एक तो महिलाओं पे अत्याचार कम हो, और वैसे मैं ये भी बताना चाहूंगी आपको, हमारे इस एरिया में कम ही है, इतना क्राइम नहीं है वैसे, बट आई मेक श्योर कि यहाँ पे इतना लाइक व्हाट नहीं हो, इतना क्राइम नहीं है हमारे, एक्चुअली इतना क्राइम है ही नहीं, तो मैं इस रिगार्डिंग क्या बोलूं, नहीं है हमारी सिर्फ क्राइम है ही नहीं इतना, और होना भी नहीं चाहिए, पॉजिटिव है हाल फिलहाल तो, इसलिए कभी वो चीज मैंने फेस नहीं करी अभी तक कि भाई किसी को लेके बहुत दिक्कत है, या हाँ गरीब जरूर हैं, तो उनको सरकार क्या क्या योजनाएं दे रही हैं, क्या क्या उनको मैं प्रोवाइड करा सकती हूँ गवर्नमेंट के थ्रू या एनजीओ के थ्रू, अपने थ्रू से मुझे कैसे भी करके सारी फैसिलिटीज इस 5 साल में अपने गांव में लानी है, ताकि अगली बार कोई सरपंच बने तो वो इसी रूटीन पे, इसी सिस्टम से चले। अब ऐसा नहीं हो कि भाई पंचायती हुई और 5 साल निकल गए, मुझे तरीके से सिस्टम से काम चाहिए ताकि आगे भी ऐसे ही चलता रहे। पानी चाहिए, कई लेडीज मैंने ऐसी देखी हैं साहब, यहाँ नागौर साइड में पानी की बहुत बड़ी समस्या है, लेडीज प्रेग्नेंट हैं और वो 2-2 ढानियों को क्रॉस करके पानी ढो रहे हैं। एक महिला के लिए घर, परिवार, बच्चा, खेती, इतना सब करना, और दोपहर में तपती धूप में पानी लेके आना, कितनी बड़ी जिम्मेदारी और कितनी बड़ी पीड़ा भी है ये। तो ये जरूर मैं महिलाओं का कम कर दूंगी कि मैं मेरे घर घर पानी पहुंचा दूं, तो मेरी बहनों का जो ये दर्द है ये जरूर कम हो जाएगा। सरपंच प्रतिनिधि है आपके पति सर विजय सिंह जी राठौर साहब। हाँ सर, सिर्फ 2 मिनट आपके पास, क्या कहेगी 2 मिनट को लेके आप? आपकी पतली फाइटिंग सब अच्छा बोलती है, क्या मतलब आपने हीरा सुना है? कैसे सरपंच साहब, इस तरीके की बोल्ड सरपंच, इतना अच्छा काम करने वाली बहुत कम मिल पाती हैं, आपके तो अच्छे भाग्य है। बिल्कुल सर, आप भी पत्रकार हो और आपने मीडिया में हैं, आपने देखा होगा कि जो सरपंच या किसी भी पद पे महिलाएं बनती है, जो ग्रामीण जो पंचायत या प्रधान के या जिला पंचायत प्रधान के जो सरपंच और प्रधान के जो इलेक्शंस होते हैं, उसमें महिलाएं, या वो नगर पालिका के हो, एमएलए तो एक अलग पोस्ट हो जाती है, उसमें तो महिला खुद जाती है। बाकी जो नीची पोस्ट के जो जनप्रतिनिधि होते हैं, उसमें आपने देखा होगा कि मोस्टली महिलाएं ये नहीं देख पाती कि मेरा कार्यालय कहाँ है, मैं क्या करी हूँ, उसमें क्या सिस्टम होता है, कैसे पंचायत चलती है या कैसे पंचायत समिति चलती है। लेकिन मेरे पंचायत में ऐसा नहीं है। हाँ ठीक है, मैं राजनीति में हूँ, तो मैं एक कंधा से कंधा मिलाकर हम दोनों काम कर रहे हैं। इसका कुछ लोगों को ऑब्जेक्शन है कि हम मजबूत क्यों है। परिवार का कोई भी सदस्य यदि आज पुरुष भी यदि एमएलए बनता है तो उसका पूरा परिवार उसके साथ काम करता है, एक आदमी से काम नहीं होता। एक कंपनी होती है, कंपनी में एक आदमी, आज आप मीडिया न्यूज़ 24 चला रहे हो, तो क्या एक आदमी सब कुछ कर सकता है? आपने भी एक टीम बना रखी है, तो एक टीम के रूप में पूरा परिवार काम करता है। उसको आप गलत तरीके से पेश करें तो गलत है। जो ये प्रकरण हुआ मेरे गांव में, जिस दिन से कोरोना 22 तारीख से लॉकडाउन था, 15 मार्च को हमारे इलेक्शन हुए। आपने 5-6 महीने कहा वो गलत कहा, आपको गलत अपडेट था। 15 मार्च 2020 को हमारे इलेक्शन हुए, 15 मार्च को हम इलेक्टेड हुए, 413 वोटों से हमने चुनाव जीता पंचायत में, जो हमारी पलड़ा पंचायत का सबसे बड़ा चुनाव मतों से हमने जीता। आज तक हमारे पलड़ा में इतने मतों से किसी ने भी जनरल सीट पे चुनाव नहीं जीता। मैं ये कहना चाह रहा था कि सर, हर परिवार का सदस्य, कोई भी परिवार का कोई सदस्य जनप्रतिनिधि बनता है तो उसका पूरा परिवार उसके साथ कंधे से कंधे मिला के, चाहे गांव के विकास की बात हो, चाहे क्षेत्र के विकास की बात हो, वो उसको विकास में उसके सहयोगी रहता है। तो उसमें कुछ गलत नहीं है। और मेरे मामले में इसको अलग तरीके से पेश किया गया। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 22 तारीख को लॉकडाउन हुआ पूरे भारत देश में। 24 मार्च से मैं मेरे गांव में कोई भी गरीब आदमी भूखा नहीं सोए। ये हमारे एजेंडे में भी था, चुनाव एजेंडे में भी हमारा ये था कि कोई भी हमारे पलड़ा गांव का आदमी भूखा नहीं सोए। ये हमने फर्स्ट डे से सुनिश्चित करी कि कोई भी गरीब आदमी जो सुबह कमा के लाता है और जो शाम को अपना खर्चा चलाता है, वो आदमी भूखा नहीं सोए। इसके लिए हमने एक पंचायत में एक कमेटी बनाई। इस कमेटी का जिसका अध्यक्ष में था, गांव के प्रमुख लोगों को इसमें सदस्य बनाया, कुछ पंचायत के प्रतिनिधि भी थे, और हमने एक व्यवस्था बनाई कि
कम से कम 15 से 15 दिन का, उस समय लॉकडाउन का ये नहीं था कि कितने महीने रहेगा, तो 15 दिन का हमने एक किट बनाया कि कोई भी परिवार जिसमें दाल भी थी, चावल भी थे, आटा भी था, मिर्च मसाले थे, तेल था, आलू थे, प्याज थे, कि गरीब आदमी भूखा नहीं सोए। घर घर जाके हमने हाइड्रोक्लोराइड का छिड़काव करा, मास्क बंटवाए, कोरोना संक्रमण बीमारी को लेकर गांव के लोगों को जागरूक करा, उनको ज्यादा से ज्यादा समय घर में रहने के लिए सिस्टम बनाया। मेरे गांव में आप लांबा साहब, मैंने एक सिस्टम बनाया, हम पंचायत ने बन के, कि दुकान का भी हमने, जो गांव में दुकानें थी किराना की, जो जरूरी सामान की दुकानें, उनका समय तय किया, उनमें लाइनिंग व्यवस्था बनाई, प्रॉपर काम चल रहा था। लेकिन उस राजनीतिक व्यवस्था को लेके हम पे कार्रवाई की गई जो बिल्कुल गलत थी, न्यायच्युत थी, लोकतंत्र की हत्या थी। माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर ने इसको खारिज किया। और अभी भी आपको मैं एक छोटी सी बात बताना चाह रहा हूँ कि मेरा आदेश 3 दिन पहले आ गया। आप सोच देखिए सरकार की, एक तरफ तो महिला सशक्तिकरण की सरकार बात करती है, दूसरी तरफ महिलाओं पे इस तरह के निलंबन आदेश निकलवाती है, और जब कोर्ट उसको खारिज कर देता है तो अभी तक राज्य सरकार की तरफ से एक आदेश निकलता है, वो अभी तक राज्य सरकार नहीं निकाल रही। क्यों डिले कर रही है? सोचने वाली बात है। देखिए सरकार की मंशा देखिए कि माननीय उच्च न्यायालय के आदेश को भी मानने की वो इनकी मंशा नहीं है, यानी कि उच्च न्यायालय के आदेशों को भी कहीं ना कहीं दरकिनार कर रही है सरकार। अभी देखिए 12 तारीख को आदेश आ गए, आज तक राज्य सरकार की तरफ से वापस हमें निलंबन रद्द करने का कोई लेटर नहीं आया। हमने उनको सभी डॉक्यूमेंट्स और ऑर्डर की कॉपी मेल कर दी है, उनसे रिक्वेस्ट भी कर ली है, लेकिन अभी तक उनकी मंशा क्या है भगवान जाने। एक तरफ तो माननीय अशोक गहलोत साहब जो जननायक कहलाते हैं, वो महिला सशक्तिकरण के लिए बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, दूसरी तरफ उनके मंत्री परिषद के मंत्री इस तरीके से काम करते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी एक राजनीतिक दुष्टता है। और आपको एक छोटी सी बात बताना चाहूंगा लामा साहब कि हमारे यहाँ पे जब चुनाव थे, सरपंच चुनाव थे, आप भी मीडिया से जुड़े हो, आपने नहीं देखा होगा कि सरपंच चुनाव में कोई एमएलए आके एक जनसभा करके जाए। जो मेरे विरुद्ध, मेरे सामने जो खड़े हुए थे कैंडिडेट, उनके लिए जनसभा करके गए। एमएलए साहब ये बोल के गए कि मैं इनका, आप इनको जीता भी दोगे तो मैं इनके कहने पे एक वोट लिस्ट में नाम तक नहीं जुड़ने दूंगा, काम तो अलग बात है। तो आप उनकी मंशा, उनकी सोच देख सकते हैं। हमारी कभी ऐसी सोच नहीं, गाँव के सभी लोग चाहे किसी भी दल की विचारधारा के हो, वो सब हमारे, वो अपने हैं। जब कोई आदमी जनप्रतिनिधि बन जाता है तो सारा क्षेत्र, सारे क्षेत्र के लोग, सभी जातियां और सभी वर्ग के लोग उसके होते हैं। उसको उसमें ये नहीं देखना चाहिए किस विचारधारा का है या किस जाति का है। वोट तो उन्होंने सबसे मांगे हैं, उनके लिए जातिवादी हम तो हर घर में वोट मांगने गए, चाहे वो किसी भी जाति का हो। तो एक वोट की। सरपंच साहब, मैं आपसे जानूंगा, अभी आपके जो विकास कार्य हैं, कहीं ना कहीं रोड़ा बन रहे हैं, कहीं कहीं आपके भी जो विधायक जो बता रहे हैं, कहीं ना कहीं रोड अटका रहे हैं कहीं आपके विकास कार्यों में, कहीं ना कहीं। बिल्कुल सर, अभी तो आप देखिए ना, सरपंच साहब का जो निलंबन माननीय उच्च न्यायालय ने खारिज करा है, जिसको निरस्त और अपास्त करा है, मतलब स्टे भी नहीं है। 22 दिन में माननीय उच्च न्यायालय का मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने 22 दिन के अंदर निर्णय दे दिया। इतना बड़ा निर्णय, एक महिला सशक्तिकरण को देखते हुए, एक महिला को देखते हुए, न्यायालय ने लिखा भी है कि आप महिला पे इतना बड़ा डिसीजन लेना सरकार का निर्णय गलत है। उन्होंने अपने डिसीजन में भी लिखा है लामा साहब। और अभी तक आज 3 दिन 4 दिन हो गए, अभी तक सरकार आदेश नहीं निकाल पा रही है। तो मैं एक जरूर कहना चाहती हूँ साहब, ये जो कोरोना टाइम चला हमारा, इसमें हम पे ये इल्जाम लगा कि हमने राष्ट्रकार में बाधा उत्पन्न करी है। ये सब एलिगेशंस हमारे पे सामने वाली पार्टी ने लगाया। कभी आके यहाँ पे एमएलए साहब ने देखा नहीं कि यहाँ पे हमने काम करा कैसे। आपको मैं बताती हूँ, 3 दिन तक लगातार खुद साहब ने सैनिटाइज अपने हाथों से किया है, कि हमने किसी को बिलीव भी नहीं करते कि हम किसी को काम सौंप दें कि भाई वो ही अब करेगा। हमने खुद खड़े रह के यहाँ काम कराया है, घर घर जाके लोगों को अवेयर किया है कोरोना को लेके। भीलवाड़ा से जो लोग आ रहे हैं उन पे भी नजर रखी है, आइसोलेशन पे कौन है कौन नहीं है उन पे भी हमने पूरी पुख्ता नजर रखी है। हमारे काम को नहीं बिल्कुल दरकरार करके उल्टा हम पे एलिगेशन लगा के हमें नेगेटिव पॉइंट में डाल दिया। बट एज इट इज आखिरकार न्यायालय में सत्य की जीत हुई, और आप कितना भी झूठ नहीं चल सकता है। तो सांच को आज कैसी फिर भर। तो क्या 5 साल ऐसे ही चलता रहेगा? फिर आपको ऐसे ही डराता रहेगा, ऐसे आपको धमकाया जाएगा, ऐसे आपके परिवार को आपको मानसिक टॉर्चर किया जाएगा आपका? नहीं हुक्म। फिर क्या है, जनता भी देख रही है। एक एमएलए यहाँ से वोट लेके गए हैं, उन्होंने यहाँ से लोगों से वोट मांगे हैं। उनके लिए पहली बात तो एक सरपंच किसी पार्टी का नहीं होता है, सरपंच सबका होता है।
सरपंच के लिए किसी पार्टी वार्टी कुछ नहीं होती है, एक व्यक्तिगत लिए यहाँ पार्टी होती होगी, पर जब वो सरपंच बन जाता है, जिस ओहदे पे वो बैठा है, उसके लिए पार्टी उस टाइम कुछ नहीं है। दूसरी बात, एक एमएलए जो एक एक व्यक्ति से यहाँ वोट मांग के गए हैं, अगर वो इस गांव के लिए अब बोलेंगे कि मैं यहाँ तो काम नहीं करने दूंगा क्योंकि ये तो मेरे पार्टी के लोग नहीं है, ये सरपंच मैंने नहीं चुना है सरपंच को, तो ये उन्हीं के लिए नेगेटिव पॉइंट होगा। मैं मेक श्योर कि मैं अपनी जेब से लगा कि मेरे गांव को आगे ले जाऊं। हम तो लांबा साहब आपके द्वारा एमएलए साहब को कहना चाहेंगे कि वो पलड़ा पंचायत के विकास में भागीदार बने, हमारे साथ लग के एक पंचायत का विकास में साथ दें, उनकी सरकार है, वो एमएलए है, और जो सरकार में वो प्रतिनिधित्व करते हैं वो हम नहीं कर सकते क्योंकि हम पंचायत में प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। हमारे साथ लगे, गांव का विकास करे, गांव को एक अच्छे आयाम पे लेके जाए, ये मैं आपके चैनल के माध्यम से माननीय परबत एमएलए साहब से निवेदन करना चाहूंगा कि वो इन चीजों को छोड़ के और क्षेत्र के विकास पे ध्यान दे, कंधे से कंधा मिला के काम करे, हमें सहयोग करे, हम उनको सहयोग करें। सरपंच साहब, लीना कंवर जी, हाँ सर, मैं आपसे एक आशा करते हैं, आपने एक ब्रांड एम्बेसडर के रूप में उभरी हैं आप। सरपंच एक बहुत छोटा होता है, ग्राम सचिव, लेकिन हमारे चैनल हम चाहते हैं आप इस मुहिम को लगभग जहां तक हो सके एक नारी के उत्थान के लिए अपना पूरा मतलब जीवन, अपनी पूरा लाव लश्कर एक उत्थान के लिए आपको लगाना चाहिए। आप जिस तरीके से आपने फाइट की है वहां से, पलाड़ा गांव से, विरोधियों के खिलाफ जो आपके खिलाफ थे, और एक नारी होते हुए भी आपने हर मोर्चे पर डट के मुकाबला किया है, तो बाकी जो नारियां हैं, जो सरपंच हैं पूरे देश के, उन्हें सबने देखा है, तो कहीं ना कहीं उसमें जो उनमें जोश आया है, उनमें भी जज्बा आया है कि लीना कंवर कर सकती है तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ थोड़ा सा आपने बदलाव जरूर किया है। हर गांव के सरपंच जो महोदया बनी हुई हैं, चाहे वो किसी भी राज्य में हो, थोड़ा बहुत उनमें कॉन्फिडेंस, जज्बा जरूर आया आपके माध्यम से। तो हम आशा करते हैं आप अपनी मुहिम को राजस्थान के अलावा सब जगह ही अपनी मुहिम को आगे तक ले जाएंगी। और आखिर में क्या कहेंगी, लास्ट में राठौर साहब, आप क्या कहेंगे जनता को, जैसे पूरे देश के, हरियाणा के, राजस्थान के लोगों को क्या कहेंगे आप? मैं जनता को यही आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूंगा कि पार्टियां अलग अलग होती है, उनके विचारधाराएं अलग अलग होती है। जब आप किसी भी पार्टी या किसी भी पद के लिए जनप्रतिनिधि नॉमिनेटेड हो जाते हो, जनता आपको चुन लेती है, तब आपको विचारधारा को अलग रख के पूरे क्षेत्र को एक धागे में पोके और उसके विकास के लिए ज्यादा से ज्यादा काम करना चाहिए। आपकी क्षेत्र की जनता किसी प्रकार से किसी भी दिक्कत में नहीं आए, ये आपका मोटो होना चाहिए। उनकी जो मूलभूत आवश्यकता है वो आपको पूरी करवानी चाहिए, सरकार से, चाहे ग्राम पंचायत के द्वारा हो, चाहे सरकार के द्वारा हो। और एक अपने क्षेत्र का एक विकास इस तरीके से करें कि आने वाली पीढ़ियां आपको याद रखे, आपके परिवार को याद रखे और आपके कार्यकाल को याद रखे। सरपंच साहब, आप क्या कहेंगे? हाँ हुक्म साहब, मैं भी यही कहना चाहूंगी हुक्म कि देखो, जिसके अंडर एरिया आता है, कहते हैं ना, ये जो जनता है ये अपने लिए एक राजा चुनती है कि अब उनका लुक आफ्टर वो करेंगे, और उनको करना भी चाहिए, एक पॉजिटिव तरीके से करना चाहिए। फिर ये नहीं सोचना चाहिए भाई ये मेरी पार्टी का नहीं है या इसने तो मुझे वोट नहीं दिया था, फिर तो इन सब बातों का कोई मतलब ही नहीं रह जाता है। उनके लिए जब वो एरिया के एमएलए हैं या चाहे वो सरपंच हो, चाहे प्रधान हो, तो उनका काम सिर्फ ये है कि अब वो वहाँ है, ऑन ड्यूटी वहाँ है, तो उनका फर्ज बनता है वो उस एरिया को कितना भी डेवलप कर सके। बस उनके जहन में ये नहीं होना चाहिए कि मुझे इसने वोट नहीं दिया या ये मेरी पार्टी का नहीं है। पार्टी तो आती है जाती है, और राजस्थान में तो हर 5 चेंज होती रहती है, तो ये नेगेटिव पॉजिटिव भी वे के लिए फिर तैयार रहना चाहिए। मामा साहब, आप हमारी पलाड़ा पंचायत में पधारे, आपकी टीम के साथ आपका स्वागत है। यहाँ पे लोगों से मिले, हमारी पलाड़ा के पंचायत के लोगों से उनसे बात करें, उनकी भावनाएं लें। आपको मैं इनवाइट कर रहा हूँ मेरी ग्राम पंचायत पलाड़ा में, आपको और आपकी टीम को। जरूर पूछेंगे जी, जरूर पूछेंगे साहब। आपका भी तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत। हमारे चैनल के लिए आपने अपना कीमती समय निकाला। धन्यवाद साहब, दंपति ने आपका बहुत बहुत थैंक यू साहब। तो हमारे साथ ये पलाड़ा गांव, कुचामन सिटी और नागौर जिले के पलाड़ा गांव के सरपंच रीना कंवर और उनके पति विजय सिंह राठौड़ जी बने हुए थे, तो उनसे खास बातचीत जानी आज। तो इस बारे में हम आशा करते हैं यहाँ के विधायक से भी वो मिलकर काम करें
और इनके जो अभी जो सरपंच साहब के जो लेटर अब तक दिया नहीं है बहाली का, वो शायद ही हम आशा करते हैं सरकार से जल्दी वो लेटर इनके पास पहुंच जाएगा और ये लगातार ऐसे ही मुहिम को लगाते रहेंगे। तो कल किसी और सेक्शन के साथ रूबरू होंगे। जब तक देखते रहिए हरियाणा न्यूज 24। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ।